बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान आर्मी ने दुनिया का सबसे छोटा रिबोट टैंक बनाकर दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। ये मिनी रिबोट टैंक क्या कुछ कर सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। मजीद डिटेल्स में जाने से कबल नए आने वाले साथियों से छोटी सी दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, द इन्फो लाइट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को दबा दीजिए। रिबोट्स का मुस्तकबिल की लड़ाइयों में अहम किरदार है। न सिर्फ इनके इस्तेमाल से इंसानी जानों को बचाया जा सकता है, यहाँ तक कि इसको इस्तेमाल करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जहां दुनिया की अफवाज में रिबोट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान आर्मी ने भी रिबोट्स को कामयाबी के साथ बनाया है और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में तैयार किए गए EOD रिबोट और रैटलर रिबोट के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। अब बात करते हैं EOD रिबोट के बारे में। EOD रिबोट मुखफ़फ़ है एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल रिबोट का। EOD रिबोट बॉम्ब्स या IEDs को डिफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रिबोट NRTC ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया है। इस रिबोट का नाम हदफ रखा गया है। इस रिबोट को रेडियो सिग्नल्स की मदद से रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। हदफ रिबोट में मल्टीपल कैमरास लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ऑपरेटर को रिबोट के आसपास का 360 डिग्री का व्यू मिलता है। इसके अलावा ये रिबोट एक्सप्लोसिव डिटेक्टर और माइन डिटेक्टर से भी लैस है। जब एक बॉम्ब डिटेक्ट हो जाता है तो ऑपरेटर इस रिबोट में लगाई गई रिबोटिक आर्म की मदद से बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। ये रिबोटिक आर्म 13 किलोग्राम का वजन उठा सकती है और इसकी मदद से मुख्तलिफ तरह के बॉम्ब और IEDs को डिफ्यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इस रिबोट में जैमर को भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी मदद से बॉम्ब डिफ्यूज करते वक्त ऑपरेटर आसपास की सारी सिग्नल फ्रीक्वेंसीज को जैम कर देता है, ताकि कोई दहशतगर्द बॉम्ब को डिफ्यूज करते वक्त रिमोटली ब्लास्ट न कर दे। इस रिबोट को चलाने के लिए बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है और इस रिबोट को किसी भी मैदानी इलाके में 3 घंटे और किसी पहाड़ी इलाके में 2 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रिबोट की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा है और इसके अलावा ये रिबोट वाटर रेजिस्टेंट भी है और रात के वक्त बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए इस रिबोट में नाइट विजन आले को भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये रिबोट EOD डिस्ट्रप्टर और शॉर्ट गन से भी लैस है, ताकि अगर बॉम्ब किसी कंटेनर या ब्रीफ केस में पड़ा हुआ हो तो उस कंटेनर या ब्रीफ केस को आसानी से खोला जा सके और उसमें से बॉम्ब को निकाला जा सके। इसके अलावा NRTC ने जो दूसरा रिबोट तैयार किया है, उसे रैटलर रिबोट का नाम दिया गया है। NRTC ने ये रिबोट भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया है। इस रिबोट की खासियत ये है कि इस पर मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर को फिट करके दुश्मन पर फायर किया जा सकता है। इस रिबोट को ज्यादातर ऑफेंसिव मिशन परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रिबोट ग्रेनेड को 2.5 किलोमीटर तक फेंक सकता है। इसके अलावा ये रिबोट थर्मल साइट से भी लैस है, ताकि स्मोक में छुपे दुश्मन को भी निशाना बनाया जा सके। इस रिबोट में ट्रैक्स को भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि रफ ट्रेन में भी इस रिबोट को आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सके। मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर के अलावा ये रिबोट और भी मुख्तलिफ किस्म के हथियारों को ले जा सकता है और उन्हें ऑपरेट कर सकता है। पाकिस्तान में बनाए गए दोनों रिबोट्स को ऑपरेटर रिमोटली ऑपरेट करता है, जबकि दुनिया में AI रिबोट्स पर काम किया जा रहा है। AI रिबोट का मुस्तकबिल के हथियारों में अहम किरदार है। AI रिबोट्स अपने तौर पर फैसला कर सकते हैं और अपने टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। एक मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टॉल करने के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर कोड लिखा जाता है, जिसकी मदद से मशीन की लर्निंग एबिलिटी और अपनी गलतियों से सीखने की कैपेबिलिटी मौजूद होती है और मशीन के इस लर्निंग पीरियड को ट्रेनिंग पीरियड कहा जाता है।
मिसाल के तौर पर एक ड्रोन में अगर AI प्रोग्रामिंग की जाए तो पहले मरहले में ड्रोन उड़ना सीखेगा और उस मरहले में वो काफी सारी गलतियां भी करेगा और काफी दफा ड्रोन क्रैश भी होगा, लेकिन कुछ वक्त बाद ये ड्रोन खुद ब खुद उड़ेगा और अपने टारगेट को तबाह करेगा। जब एक ड्रोन सब कुछ सीख जाता है तो आपको दूसरे ड्रोन को ट्रेन करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप पहले ही ट्रेन किए गए ड्रोन का डाटा दूसरे ड्रोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे ट्रेनिंग कॉस्ट काफी ज्यादा बच जाती है। जहां AI रिबोट के बहुत ज्यादा फायदे हैं, वहीं इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में इस रिबोट की मदद से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, जो कि एक बहुत अफसोसनाक बात है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल द इन्फो राइट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। नीज कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।